अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब खजा भी, जला ना सकेंगे जिसे बिजलियाँ भी। मुहब्बत का है आशियाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। कि जब से तुम्हें मेहरबान। और उस यज्ञ की संभाल हम ब्राह्मण करते हैं, और संभाल करने के कारण बाबा कहते हैं तुम्हारा गायन होता है, तुम गायन योग्य बनते हो, लेकिन पूजन नहीं होता है। क्यों पूजन नहीं होता है? क्योंकि अभी हम ब्राह्मण क्या है? पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कर रहे हैं।
इसलिए अभी गायन योग्य है। जब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब फिर पूजन योग्य बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि हमें निश्चय होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ये निश्चय होगा कि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, सदैव ये स्मृति में रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो पढ़ाई की वैल्यू भी रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई भी पढ़नी है और बाबा को याद भी करना है। तो बाबा कहते पढ़ाई है और योग है, ये 2 सब्जेक्ट आप बच्चों के हैं। तो बाबा कहते जैसे दुनिया में होते हैं, तो दुनिया वालों का जब इम्तिहान होता है तो चाहे कहीं भी हो, लेकिन उनकी बुद्धि में क्या चलता रहेगा? वही चलता रहेगा ना, इम्तिहान की बातें ही चलती रहेगी, बुद्धि योग वही लगा हुआ होगा। तो बाबा कहते तुम यहाँ सम्मुख आते हो मुरली सुनने के लिए, बाकी फिर तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, लेकिन बुद्धि योग कहाँ लगा रहना चाहिए? बाबा के साथ लगा रहना चाहिए। तो आज 26 तारीख की बाबा की वाणी है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? क्या स्थिति होगी जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी? कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी और कर्मातीत हो जाएंगे। और क्या होगा? जी, अचल अडोल हो जाएंगे। तो उत्तर में बाबा कहते हैं, उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा ना होने के कारण, अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा ना होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं।
यह युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएगी। युद्ध का मैदान है तो बाबा कहते हैं नई नई आशाएं प्रकट हो जाएगी, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं, अब उनके अर्थ में टिकना है। दुनिया में थे तब भी ये गीत सुनते आए थे और बहुत बार सुने हैं, लेकिन बाबा कहते अभी क्या करना है, उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, जिसको आधा कल्प से याद किया है। रावण वर्षा छीनते हैं, दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं। प्रजापिता ने यह यज्ञ नहीं रचा है, यह रुद्र यज्ञ है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने यह यज्ञ रचा है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना, दुनिया में अनेक प्रकार के यज्ञ होते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते ये जो बाबा ने यज्ञ रचा है ये कोई मनुष्यों का यज्ञ नहीं है, लेकिन स्वयं परम पिता परमात्मा शिव का रचा हुआ यज्ञ है। जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं, अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापिता। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया? बाप बेट समझाते हैं, यह रोंग बनाया हुआ है। शास्त्रों में भी लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी है। अब बाप कहते हैं जो भी सुनते आए हो सब भूलो। मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह सुनो। प्रजापिता तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते हैं वह सब है मटेरियल यज्ञ। यह है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ। इसमें भी ब्राह्मण चाहिए। वह ब्राह्मण तो है कुख वंशावली। वो यज्ञ भी रचते हैं तो कौन करते हैं? ब्राह्मण ही सारा करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा का रूहानी यज्ञ है तो इसमें भी ब्राह्मण चाहिए। तुम हो मुख वंशावली। मुख वंशावली कब पुजारी हो ना सके, तुम पूज्य बनते हो। ये अंतर है मुख वंशावली और कुख वंशावली ब्राह्मणों में, कि वो पुजारी होते हैं और हम क्या बनते हैं? पूज्य बनते हैं। वह है पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो यह रोंग है। पवित्र है ही सतयुग में देवताएं। हिंदुओं की रस्म रिवाज है
जो स्त्री को कहा जाता है पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो पति के चरण धोकर पीती है, क्योंकि समझती है यही हमारा ईश्वर है, गुरु है, सब कुछ है। आजकल तो वह रिवाज नहीं है। सिविल मैरिज में यह अक्षर नहीं निकालते हैं कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है। यह सब है ठगी, है ना। क्या कहते बाबा, ये सब है ठगी। इसलिए चित्र भी ऐसा बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। समझते हैं वह भी यह सब करती थी, लेकिन चित्र तो किसने बनाए हैं? हमने ही बनाए हैं ना। हिंदू नारी को यह करना चाहिए। हाफ पार्टनर से यह धंधा कराया जाता है क्या? पत्नी क्या होती है? हाफ पार्टनर होती है ना। तो बाबा कहते उससे यह धंधा कराया जाता है क्या? किस्म किस्म के होते हैं, तो जो रस्म देखते हैं वह चित्र बना देते हैं। अब वहाँ ऐसे थोड़े ही हो सकता जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाए। बाप कहते हैं मैं द्रौपदी के आकर पांव दबाता हूँ। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया है। यह सब है व्यर्थ बातें। वहाँ राम को तो 4 भाई होते नहीं, वहाँ बच्चा भी तो एक होता है। 4 बच्चे कहाँ से आए, है ना। बाबा ने क्या कहा, सतयुग में सिर्फ एक बच्चा और एक बच्ची होगी। तो बाबा कहते राम को भी 4 भाई दिखाए। तो बाबा कहते ऐसा तो होता नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। यह बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है, तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं तुम जो यह कसम उठवाते हो वह झूठा उठवाते हो। अब कहते हैं गीता श्री कृष्ण ने गाई, है ना। अभी क्या कहते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने गाई। हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलना है। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान यह नहीं कहते। क्या कहते हैं? भगवान को हाजिर नाजिर जान कसम उठानी। ये नहीं कहते कि श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान कसम उठानी है। ईश्वर के लिए ही कहते हैं। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है, यह अभी बुद्धि से निकाल दो। जैसे मम्मा का दिखाते हैं ना कि कोर्ट में कसम उठाने के लिए कहा तो मम्मा ने क्या कहा, झूठी कसम नहीं उठाएंगे। जब ईश्वर हाजिर नाजिर है ही नहीं तो हम वो कसम क्यों उठाए। तो इतनी भरी सभा में भी मम्मा, है ना, सत्यता के साथ निडर रही। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम बच्चों को भी ऐसे, किसको भी समझाओ तो ऐसे समझाना है कि ये सब तो झूठी कसम में है। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही है। एक्यूरेट है एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा है, जो सबका हिसाब किताब जिसका जो है वैसा एक्यूरेट करेगा।
सतयुग में तो जज आदि होते नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती। सब हिसाब किताब चुकतू कर वहाँ चले जाएंगे। फिर नए सिर सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी नई से पुरानी होती है। यह पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है यह किसको पता नहीं है। दुनिया वाले तो क्या कहते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष है। सदैव 4 भागों में बांटा जाता है। यह भी 4 युग है। पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है। बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी तुम हो, कहाँ हैं हम, संगम के अंत में। तो बाबा कहते अभी तुम हो अंत में। अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? सारा हिसाब दे रहे हैं बाबा कि सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? क्यों होते हैं 63 जन्म? आयु छोटी होती जाती है। बाबा कहते क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है। आधा कल्प आयु बड़ी होती है। अभी तुम योग सीखते हो। तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो। यहाँ तुम आते हो सम्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है। योग तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। यहाँ किस लिए आए हैं? सम्मुख मुरली सुनने आए हैं। बाबा कहते योग तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तिहान का जब टाइम होता है तो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तिहान की ही बातें घूमती रहेगी। यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे हैं। पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं हैं। बाकी किसने कहा मन मना भव, है ना, कितना क्लियर करके बाबा बता रहे हैं। तत्व व ब्रह्म तो नहीं कह सकता। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते हैं और सन्यासी क्या कहते हैं? ब्रह्म ही ईश्वर है। तो बाबा कहते तत्व आदि तो नहीं कह सकता कि मनमना भव होकर मुझे याद करो। बच्चे मामेकम याद करो। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती है, फिर समझाना होता है। कांग्रेसी लोग कितना आवाज से बोलते थे। उन्हों का लीडर था बापूजी। वह था जिस्मानी बापूजी। यह है फिर
रूहानी बाप। अभी का बाप तो गांधी जी हो ना सके, शिव बाबा तो सबका बाप है ना। ब्रह्मा भी बाप है जरूर, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो, सारी दुनिया तो नहीं मानेगी, क्योंकि समझते नहीं है। यहाँ हम बापू निराकार शिव बाबा को कहते हैं, वह सभी का बाप है। बच्चों को कितनी पॉइंट्स समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र है, और धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है। यहाँ तो अनेक शास्त्र है। फॉलोअर्स भी जो कुछ सुनते सत्य सत्य करते रहते हैं। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। जैसे राधा स्वामी पंथ है, अब नाम तो रखा है राधा स्वामी, राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे है नहीं। राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार है, फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे? जब स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। छोटेपन में तो आपस में खेलपाल करते हैं, तो वह कोई पक्का स्वामी थोड़े ही हुआ। बहुत है जो सगाई को भी तोड़ देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या है कभी बता ना सके। अब श्री कृष्ण के माँ बाप दिखाते हैं। राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग अलग है। राधे और जगह की थी, श्री कृष्ण फिर और जगह का था। सतयुग की बातों का सारा सतयुग की बातों का सारा अगड़म बगड़म कर दिया है ना। कहाँ से कहाँ किस बात को ले गए हैं। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ, नारायण का बर्थ कहाँ, यह कोई भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है। बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है जो परम धाम में रहते हैं। वहाँ तो सभी आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन में तो है सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म है। तो उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है, परंतु है तो अलग अलग ना। शिव बाबा
ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु हो जाता है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तत्वम, तुम भी देवता घराने के हो ना, तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं। किनको समझाते हैं? जो देवता घराने के हैं उनको सब राज बाप समझाते रहते हैं। बाकी धारणा करने वाले नंबरवार है। जिसने जो पद कल्प पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध बन ना सके। पुरुषार्थ से समझा जाता है कल्प पहले भी इसने इतना किया था। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। रुद्र माला, विष्णु की माला गाई जाती है। बाकी ब्राह्मणों की माला है नहीं, क्योंकि पुरुषार्थी है। आज अच्छा चलते हैं, कल माया का घुसा लग पड़ता है, इसलिए माला नहीं बनती है। रुद्र माला बनने से फिर ट्रांसफर हो जाएगी। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी है। आज अच्छे चलते हैं तो कल गिर पड़ते हैं, तो माला बन ना सके। आगे माला बनती थी, फिर 3-4 नंबर में आने वाले आज है नहीं, है ना। ये बाबा शुरुआत की बात बता रहे हैं कि शुरुआत में जो बच्चे थे इतना पुरुषार्थ भी करते थे, है ना, कि 3-4 नंबर में भी आ जाते थे, लेकिन आज वो बाबा कहते है नहीं। यह युद्ध का मैदान है ना। कुछ भी बात समझ में ना आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी समझाना है। इसलिए पहले खुद समझना है, फिर दूसरों को समझाना है। अगर नहीं कुछ समझ में आता तो बाबा कहते हैं पूछो। कच्चे जो है वह मुझ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई कोई तो पूछते भी हैं कि बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर कैसे विजयी बने। अनुभवी टीचर ना हो तो कैसे समझा सकेगी। बाप समझाते हैं यह माया के तूफान, स्वप्न आदि सब आएंगे। जब तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो, इस समय तो बहुत आएंगे, है ना। जब तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा नहीं हो जाए, कर्मातीत अवस्था नहीं हो जाए, तब तक बाबा कहते हैं स्वप्न भी आएंगे और तूफान भी आएंगे। और ऐसे ऐसे तूफान और स्वप्न आएंगे जो कभी अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे। कैसे तूफान आएंगे? बाबा कहते बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे। नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तो तुम अभी आए हो, पहले युद्ध के मैदान में थोड़ी थे, तो कोई माया आए या युद्ध करनी पड़े। बाबा कहते युद्ध के मैदान में तो
तुम अभी आए हो। वेद लोग कहते हैं कि इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी। तो बाबा अनुभवी है, सब कुछ बतलाते रहते हैं, इससे जरा भी डरना नहीं है। कहते हैं ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया है, इससे तो भक्ति अच्छी है ना। कई बच्चों के पास अगर बहुत परिस्थितियाँ आती है, बहुत सारी बातें आती है, तो फिर क्या सोचते हैं कि पहले भक्ति करते थे तभी सुखी थे, है ना। अभी तो पता नहीं ज्ञान में आने के बाद क्या क्या हो रहा है। बाबा तो कहते हैं भल जाओ भक्ति में। बाबा किसी को रोकते नहीं है। अगर संशय आता है, संशय बुद्धि बनते हैं, तो बाबा कहते हैं भल जाओ भल जाओ भक्ति में, वहाँ तुमको यह तूफान नहीं आएंगे। बाबा तो सब बातें समझाते हैं, रोज सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। किनको धारणा होगी? जो रोज सुनते हैं। मुख्य है ही नॉलेज से काम, फिर भल कहाँ भी जाओ, मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं हो सकती। मिलिट्री को ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बाइबिल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो, सब पढ़ते हैं। उन्हों के मंदिर भी होते हैं, तो मुरली कहाँ भी मिल सकती है ना। कहीं भी जाओ, बाबा कहते मुरली कहीं भी मिल सकती है। फिर भी तो लक्ष्य मिला हुआ है ना। मुख्य बात ही है बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझ सकेंगे। गॉड फादर कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह किसको पता नहीं है। लिखा हुआ भी है भगवानुवाच, उनका नाम शिव है, परम आत्मा है ना। परम अर्थात सुप्रीम। परम धाम में तो सब रहते हैं। आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसका होगा ना। उनका क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कहा जाता है। सॉरी, मिस हुआ है। उनको क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कहा जाता है। वह है रचयिता, करण करावन हार। फिर पार्टधारी भी है। इसमें आकर कितना पार्ट बजाते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। ऊंचते ऊंच बाप शिव बाबा आया है। क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है कलयुग अंत और सतयुग आदि में। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी। हम सो पावन, फिर हम सो पतित। चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है, अभी यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चे, सबको बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए।
भारत को थी अब नहीं है, इसलिए भगवान को आना ही पड़ता है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था। अब तुम भूल गए हो, भूल और अभूल का यह खेल है ना। बाबा ने ही आकर स्वर्ग बनाया था। बाबा कहते अभी तुम बच्चे क्या हो, भूल गए हो। तो बाबा कहते ये खेल ही है भूल और अभूल का। इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चढ़ती कला। जीवन बंध में कितना समय लगा, यह बातें शास्त्रों में थोड़े ही है। जनक की बात है ना, बाप कहते हैं जो भी कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ। बाप, टीचर, सद्गुरु मैं ही हूँ। 21 जन्मों का तुमको वर्षा देता हूँ। फिर भी आहो मम माया, तुम कितने कब्रिस्तानी, आहो मम माया तुम कितने कब्रिस्तानी बना देती है ना। तुम्हें कितना कब्रिस्तानी बना देती है। बाबा हमको कितना मेहनत करते हैं हमारे पीछे, और फिर बाबा कहते फिर भी आहो मम माया कि तुम्हें कितना कब्रिस्तानी बना देती है। शिव बाबा फिर क्या करते, परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है, क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते हैं। कब धोखा खाते हैं, जब श्रीमत पर ठीक रीति नहीं चलते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर माया से धोखा खा लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। तो क्या धारण करेंगे आज? श्रीमत पर ठीक रीति चलेंगे तो माया नहीं आएगी। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, बाबा कहते उनकी बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होगी। और युद्ध के मैदान में है तो बाबा ने कहा माया तो आएगी ही। कई बच्चे कहते इससे तो अच्छे पहले थे। तो बाबा कहते पहले तुम युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे, युद्ध के मैदान में तो अभी आए हो। बाप का परिचय देना है। पढ़ाने आए हो, स्वर्ग की बादशाही देते हैं। हम ब्राह्मण यज्ञ के रक्षक हैं। और है ना, बाबा कहते मैं तुमको सारे शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, इसलिए जो कुछ भी पढ़ा है वो सब भूल जाओ। और क्या कहा? बाकी सब झूठ है, एक धर्मराज बाबा ही एक्यूरेट है। फर्स्ट पॉइंट है गीता का भगवान शिव बाबा है, ये सिद्ध करके बताना है। फर्स्ट पॉइंट, मुरली रोज जरूर पढ़नी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए
श्रीमत लेते रहना है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है। पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। बाप का ही परिचय सबको देना है। वरदान है, अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी वह है जो अकाल तख्त नसीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी है, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं। उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियाँ ला और आर्डर प्रमाण पर रहती है। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो ला और आर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नसीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। स्लोगन, ब्रह्मा बाप के प्यारे वह है जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ब्रह्मा बाप के प्यारे वह है जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। आज का सोमान रहेगा, मैं आत्मा कर्म योगी हूँ। और चिंतन रहेगा कि रुद्र यज्ञ की संभाल कैसे करेंगे। ओम शांति। आज का कल का चिंतन आदेश भाई सुनाएंगे। ओम शांति। कल के चिंतन में टॉपिक था कि सत्य के फ़ायदे और असत्य के नुकसान। तो यूँ तो सत्य के बहुत फ़ायदे हैं। बाबा ने सत्य की जो परिभाषा बताई है वो बहुत डीप बताई है। और सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे बड़ा नुकसान अगर कल की मुरली से हम चिंतन करें तो असत्य अल्पकाल के फ़ायदे अनुभव कराता है, लेकिन सदाकाल का नुकसान होता है उसमें। और वहीं दूसरी तरफ सत्य जो होता है
उसमें हमें कहीं सहन भी करना पड़ता है, कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। और अल्पकाल में हम ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम डाउन हो रहे हैं या पीछे हो रहे हैं, लेकिन उस समय हम बाबा की नज़रों में आगे होते और उस समय सदा काल के लिए अपना भाग्य जो है वो हम बना रहे होते हैं। बाबा से हम विमुख नहीं होते हैं, बाबा के हमेशा सम्मुख होते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मुझे सत्य जो बच्चे हैं, जो पवित्र हैं पूरे, वो बाबा को बहुत पसंद हैं। और फिर बाबा ने कल जो बोला था कि कैसे आत्माएं जो है वो मन बुद्धि से बाप से किनारा हो जाता है, जहाँ असत्य का सहारा लिया, अल्पकाल की मौज मनाई, लेकिन सदा काल के लिए जो वो है वो बाप से जो है उनका मन बुद्धि का किनारा हो जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। कहीं भी थोड़ा सा चालाकी किया या कहीं भी बनावटीपन या दिखावा, कुछ बातों को बनाना, ऐसा अगर करते हैं कुछ भी बच्चे, तो बाबा कहते हैं कि ऑटोमेटिक उनका मन और बुद्धि उस तरह की प्लानिंग में इन्वॉल्व है। तो वो वाली प्लानिंग जो वो कर रहे हैं, उस कारण से होता यह है कि वो बाबा से सच्चे नहीं रह पाते, उसी तरह की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। तो उस कारण से जो है अगर सच्चा दिल बाबा से नहीं रखा, बाबा से सच्चे नहीं चल पाएंगे, तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा कि हम बाबा की नज़रें हमसे हट जाएंगी। कि बाबा क्या है? बाबा संपूर्ण सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, बाबा के नाम में ही सत्य है। और फिर बाबा भोलानाथ है, ठीक है, तो उसको भोले बच्चे पसंद हैं, उसको चालाकी और इस तरह से कुछ बातें बनाना, वो सब तरह की चीज़ें उसको पसंद नहीं आती बाबा को। तो बाबा से विमुख होना सबसे बड़ी अप्राप्ति होगी और सबसे बड़ा नुकसान भी यही होगा। वहीं फिर सत्य को हमें व्यवहार में भी रखना है, ठीक है, अंदर बाहर सच्चाई दोनों हमें रखनी है, बाबा से सच्चे भी रहना है। और फिर बाबा ने कहा कि अभी समय ऐसा आ रहा है कि जो बाबा ने कहा है कि असत्य की दुनिया में तो असत्य का राज्य है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्पकाल की जो है वो विजय किसी तरह से चला दिया, लेकिन जब सत्य प्रत्यक्ष होगा, कल बाबा ने कहा था, तो असत्य का जो अल्पकाल की मौज मना रहे हैं उन्हें उतना ही 100 गुना सत्य की प्रत्यक्षता के बाद पश्चाताप करना पड़ेगा। ये भी कल था। तो उसी तरह से हम अगर आने वाले समय को देखें, एक बाबा ने ये भी कहा था कि ये जो ब्राह्मण परिवार है ये शीश महल बन जाएगा, ठीक है, माना जो अंदर में जैसा है बाहर में जैसा है वो आपको साफ दिखाई देगा, चाहे कोई कितना भी अपने को बनाने की कोशिश करे या छिपाने की कोशिश करे। ये भी बाबा के महावाक्य हैं कि आने वाला समय ऐसा है कि उसमें सब कुछ प्रत्यक्ष अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो सत्य का युग आ रहा है, बाबा सत्य बाप जो है वो सच बातें बताते हैं, हमें ट्रुथ बनाते हैं और ट्रुथ सत्य के युग की स्थापना कर रहे हैं। तो हमें सदा काल की प्राप्ति और अपने भाग्य को बनाते रहना है। तो बाबा से कभी भी असत्य नहीं, विमुख नहीं होना है, कभी भी इस तरह से अपने आप में भी सच्चा होके चलना है। अल्पकाल में अगर हमें हार भी दिखाई दे, कहीं थोड़ा सहन भी करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े, तो वो चीज़ें भी हमें कंसिडर करनी ही चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग से हट नहीं सकते बच्चे। बाबा के सच्चे बच्चे हमेशा, ठीक है, सत्य ही रहेंगे और सत्य के युग में चलना है। सत्यता का सूर्य उदय होगा और असत्य के काले बादल जो है वो खत्म होंगे। अच्छा, ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी।